अब ये दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ये प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में। सबसे पहले तो इनोवेशंस क्या हुई प्रिंटिंग प्रेस में, क्या प्रिंटिंग मशीन को भी और बेटर बनाया गया? यस। अब जब जॉन गुटनबर्ग ने, हमें याद है हमने किया था, उसको कितना टाइम लगा था? 180 कॉपीज बनाने में ही उसको 3 इयर्स लगे थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिलेंड्रिकल प्रेस आई। अब ये सिलेंड्रिकल प्रेस जो है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है प्रिंट कर सकती थी। लेकिन इसी को ही और बेटर किसने बनाया? रिचर्ड एम हो, ये नाम याद रखना है आपको। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने क्या किया, उसको और बेटर बना दिया। बेटर इन द सेंस कि अब आप 1 घंटे में कितनी कॉपीज प्रिंट कर सकते हो? 8000। सो नाउ 8000 कॉपीज कुड बी प्रिंटेड जस्ट इन 1 आवर। तो ये एक नया और बेटर एक इन्वेंशन हो गई। अच्छा, पहले क्या होता था कि आप एक बार में एक ही कलर प्रिंट कर सकते हो। अब उसके बाद आई ऑफसेट प्रिंटिंग। बस ये 2-3 नाम याद रखने हैं, एक तो रिचर्ड एम हो याद होना चाहिए आपको, और एक ये वाला ऑफसेट प्रिंटिंग। इस ऑफसेट प्रिंटिंग में क्या हुआ कि जो 6 कलर्स थे, अब वो एक साथ आप, मतलब एक प्रिंटिंग में आप 6 कलर्स यूज कर सकते हो। पहले तो आप एक या दो ही कलर यूज कर रहे थे, अब 6 कलर्स यूज हो सकते थे। सो दिस वाज अगेन अ बेटर इन्वेंशन, है ना, इन द प्रिंटिंग मशीन। और फिर उसके बाद तो आपको पता ही है, फिर तो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड क्या आ गई, प्रिंटिंग मशीन आ गई। उसमें तो फिर आप कोई नंबर ही नहीं है, मतलब यू कैन प्रिंट thousands or lakhs of books and newspapers, magazines, everything। तो ये है हमारी इनोवेशन। ठीक है। एक और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द प्रिंटिंग स्ट्रेटजीज जो यूज की जाती थी पब्लिशर्स। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो चैप बुक्स और वो जो पेनी बुक्स आई थी इंग्लैंड में, लेकिन 19th सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में क्या किया, तो उस समय क्या किया उन्होंने कि जो पॉपुलर नॉवेल्स होती थी, पब्लिशर्स ने क्या करा, उनको सीरियलाइज्ड कर दिया। सीरियलाइज्ड मतलब कि उनको पीरियोडिकल्स के थ्रू देने लगे। जैसे आज स्टोरी का एक पार्ट आएगा और फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद उस स्टोरी का आगे क्या हुआ वो वाला पार्ट आएगा। जैसे आप आजकल सीरियल्स देखते हो या वेब सीरीज देखते हो, एक है ना, एक सीरीज आ गई फिर उसके बाद अब दूसरी आगे क्या हुआ, इट गोज ऑन एंड ऑन। तो वो वाला जो सिस्टम है वो किसने शुरू करा? जिन लोगों ने कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ी होगी उन्हें पता है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर, है ना। तो उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट था कि पूरी पूरी स्टोरी एक साथ नहीं दी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पार्ट ही दिया, लाइक दिस। उसके अलावा इन्होंने क्या करा, शिलिंग सीरीज शुरू करी इंग्लैंड में। 1920 की बात कर रहे हैं, ये हो गई आपकी 20th सेंचुरी। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये आपकी 20th सेंचुरी की बात हो रही है, जहाँ पे इंग्लैंड में पब्लिशर्स ने शिलिंग सीरीज शुरू करी, मतलब सस्ती बुक्स जो 1 शिलिंग में मिल जाती है, 1 पैसा कह लो, इस तरह से मिल जाती है, ये शुरू किया। और एक उन्होंने एक नया एक कॉन्सेप्ट शुरू करा, डस्ट कवर्स का, या फिर बुक जैकेट कहते थे उसको। मतलब ऑलरेडी बुक के ऊपर कवर तो है, उसके ऊपर एक और सुंदर सा कवर लगा दिया, उसको बुक को एक आपने जैकेट पहना दी, तो उससे वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगती थी। या फिर आप उसको डस्ट कवर भी कह सकते हो कि भाई आपकी जो बुक है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगी और उस पर डस्ट वगैरह नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी थी। और ये क्यों किया था, चीप एडिशंस क्यों निकाले, उसका एक मेन रीजन ये भी था, ग्रेट डिप्रेशन इन 1930। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। ये डिप्रेशन वो मेंटल डिप्रेशन नहीं था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है। तो अमेरिका की इकोनॉमी जब कोलैप्स हुई तो उसकी वजह से इंडियंस आल्सो सफर्ड। एंड सब जगह ना, मतलब लोगों की जॉब्स चली गई थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब पब्लिशर्स को तो अपनी दुकान चलानी थी, तो उसके लिए उन्होंने ये सस्ते वाले एडिशंस और ये सारे डस्ट कवर और बुक जैकेट, ये सब जो स्ट्रेटजीज हैं, इन्हें अपनाया था।